हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ का समांतर श्रेणी चैप्टर। ठीक है बच्चों, और ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा बड़ा भी है, क्योंकि इस चैप्टर में 3 प्रश्नावली हैं और सवाल की संख्या भी बहुत है। और बच्चों, इस प्रश्नावली से प्रश्न एनसीईआरटी से तो आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में, और एनसीईआरटी के थोड़े बाहर से भी आते हैं। और बच्चों, ये जो प्रश्न पाठ है, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, साथ ही और भी कई प्रकार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना, आज का ये प्रश्न और ये प्रश्नावली। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब बच्चों, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि किसी श्रेणी में यदि लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यहां कहा जा रहा है कि यदि किसी भी श्रेणी में 2 लगातार पदों का अंतर समान होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। समांतर श्रेणी के किसी पद में उसके पूर्व पद को घटाने पर प्राप्त संख्या को सार्वंतर कहा जाता है। बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि समांतर श्रेणी के किसी पद में उसके पूर्व पद को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है यहां पर सार्वंतर। अब बच्चों, अगर सार्वंतर की बात करें, ठीक है ना, तो सार्वंतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और सार्वंतर का जो मान है बच्चों, वो धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, सार्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना। तो सार्वंतर का मतलब है कि समांतर श्रेणी के किसी पद में उसके पूर्व के पद को अगर घटा दिया जाए तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसे सार्वंतर कहा जाएगा। ठीक है ना। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि यदि 2 लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे श्रेणी समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बच्चों, इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए, अब कोई भी श्रेणी समांतर है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा? जैसे अगर हम कहें कोई श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। अब बच्चों, हमें ये पता करना है कि ये कोई भी जो श्रेणी है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा था 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। अब हमें ये बताना है कि ये श्रेणी समांतर है कि नहीं। तो देखिए, तो समांतर श्रेणी के लिए क्या है कि पदों का अंतर समान होना चाहिए। देखिए, जैसे सबसे पहले आया, इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चौथा पद और इसको 5वां पद, ऐसे ही मान लेंगे। A1 माने पहला पद, A2 माने दूसरा पद, A3 माने तीसरा पद, A4 माने चौथा, A5 माने 5वां, ऐसे मान लिए। इसके बाद आप निकालेंगे क्या? तो आपको यहां निकालना है A2 माइनस A1। तो A2 का मान 4 है, आपको निकालना है A2 माइनस A1। ठीक है ना। तो देखिए, तो यहां पे A2 का मान कितना है? तो A2 का मान आपका हो गया 4 माइनस A1 का मान कितना है? 2। ठीक है, तो देखिए यहां से आ गया ये। अब 4 में से 2 गया, ये आ गया 2। ठीक है ना। फिर आप निकालेंगे A3 माइनस का A2। तो A3 का मान हो गया आपका 6, A2 का मान हो गया 4, 6 में से 4 गया, आ गया 2। इसके बाद आप निकालेंगे A4 माइनस का A3। A4 का मान है 8 माइनस A3 का मान है 6, तो 8 में से 6 गया 2। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पदों का अंतर यहाँ पे समान है, इसलिए दी गई जो ये श्रेणी है समांतर में होगी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में होगा। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि कोई भी श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने पता कर लिया कि ये श्रेणी समांतर है कि नहीं। इसी प्रकार से हम और भी देख सकते हैं, जैसे 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। अब आपको यहां पता करना है कि श्रेणी समांतर में है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप इसका ये है, इसको A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें और इसको मान लें A4। A1, A2, A3, A4 हम लोगों ने मान लिया। मानने के बाद क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1।
A2 का मान 8, A1 का मान 5, तो 8 में से 5 गया 3। अब फिर इसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान हो गया 11, A2 का मान हो गया 8, 11 में से 8 गया 3। फिर हम निकालते हैं A4 माइनस का A3, तो A4 का मान हम लोग देख रहे हैं 14, A3 का मान है 11, तो 14 में से 11 गया 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है। तो अतः यह श्रेणी एपी में है, अतः यह श्रेणी जो है एपी में है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम कोई श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि वह एपी में है अथवा नहीं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये आ रहा होगा। हम लोग ऐसे पता कर लेंगे कि कोई भी श्रेणी एपी में है कि नहीं। अब आइए आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नावली को अपने। अब बच्चों देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है, ठीक है, कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। एपी मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन एपी में है। अब देखिएगा, तो पहला प्रश्न आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न कहा जा रहा है, ठीक, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। कह रहा है कि अगर आप पहला किलोमीटर किराया देते हैं तो उसमें आपको लग जाएगा 15 रुपए, और उसके बाद हर एक किलोमीटर का किराया लगेगा 8-8 रुपए। ठीक है ना। तो देखिए, प्रथम किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे कि प्रथम किमी यानी किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर के किराया की बात करेंगे तो इसको A1 मान लें, तो ये दिया हुआ है 15 रुपए। ठीक है ना। फिर यहां लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर का किराया, तो इसको A2 मान लें। अब देखिए, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए है, और अगर आप 1 किलोमीटर और जाते हैं तो आपका 8 रुपए और लग जाएगा, तो हो जाएगा 15 और 8, ये हो जाएगा 23 रुपए। ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तृतीय किलोमीटर का किराया, तो तृतीय यानी तीसरे किलोमीटर का किराया, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो A3, अब 2 किलोमीटर का हम 23 रुपए दे चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देना पड़ेगा, तो आप 8 रुपए और दीजिए, 23 8 हो गया 31 रुपए। इसके बाद चौथे किलोमीटर किराया, चौथे किलोमीटर का किराया, तो चौथे किलोमीटर किराया का मतलब होगा A4। A4 का मतलब क्या होगा, देखिए, तो 3 जो है किलोमीटर का हो चुका है 31, अब प्लस 8 रुपए एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, तो 31 और 8 हो गया 39 रुपए। तो ये तो हो गया। अब हमें पता करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे A4 माइनस A3। अब देखिए बच्चों, A4 का जो मान है वो 39 है और A3 का जो मान है वो 31 है। 39 में से 31 घटेगा तो आएगा 8। फिर इसी प्रकार हम निकालेंगे A3 माइनस A2। अब देखिए A3, तो A3 की अगर हम लोग बात करें तो A3 का तो मान है 31 और A2 का मान है 23, तो 31 में से 23 जाएगा तब भी 8 आएगा। ठीक है ना। एक और निकाल लें, तो निकाला जाए A2 माइनस A1। अब देखिए A2, तो A2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो A2 का आ जाएगा 23 रुपए। A1 की बात करें तो आ जाएगा 15 रुपए, 23 में से 15 गया, आ गया 8 रुपए। तो स्पष्ट है कि ये देखिए सारे अंतर बराबर है, तो यहां लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक है, हम लोग यहां लिख सकते हैं कि अतः यह श्रेणी एपी में है। अतः यह श्रेणी जो है वो एपी में है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अतः यह श्रेणी एपी में है। तो आइए देखते हैं, अब आगे देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि किसी
बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाला, ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कह रहा है कि किसी बेलन में हवा भरा गया है, हर बार जो है उसका 1/4 भाग हवा हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो कह रहा है कि क्या जो बनेगा वो आपका एपी में होगा कि नहीं। देखिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा है V। अब यहां होगा प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष हवा, प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष हवा। अब बच्चों प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष हवा क्या होगा, तो पूरा हवा तो V है। अब कह रहा है इसका 1/4 भाग जो है हम बाहर निकाल देंगे, तो V का ही तो 4 निकालेंगे, तो 4 एकम 4, तो 4V माइनस V/4 आ जाएगा। भाई 4 का गुणा V में करेंगे तो 4V माइनस V/4, 4V में से V गया तो आ गया 3V/4, यानी ये आ गया। अब द्वितीय बार, 3 बार हम लोग निकाल चेक कर लेते हैं, तो द्वितीय बार हवा निकालने के बाद शेष हवा, तो देखिए, तो इसको हम लोग मान लेंगे द्वितीय पद A2, ये तो आपका A1 होगा। अब इस बार बचा हुआ है 3V/4, इसका 1/4, तो बच्चों 1/4 का मतलब इसमें 1/4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3V/4 चौके 16। अब देखिए, तो 4 और 16 का लसा निकालेंगे, 16 ही आएगा। अब 4 से भाग करेंगे 16 में, 4 चौके 16, 4 आएगा, और 4 3 12V माइनस, 16 में 16 का भाग करेंगे 1 आएगा, तो आएगा 3V। अब 12V में से 3V निकल गया, यानी आ गया 9V/ कितना आ गया 16, 9V/ कितना आ गया 16। एक और निकाल लेते हैं लास्ट बार, तो लिखेंगे तृतीय बार हवा निकालने के बाद शेष हवा, इसको A3 मान लें, तो देखिए 9V/16 बचा हुआ है। अब इसी का 1/4 निकालेंगे तो ये तो 9V रहेगा, अब बटे 16 चौका जो है वो आ जाएगा 64। अब देखिए 16 और 64 के लसा की बात करें तो 64 ही होगा। अब तो 16 से 64 में भाग करेंगे, 16 चौका 64, 4 आएगा, तो आ गया 9 चौके 36V माइनस, 64 में 64 का भाग करेंगे 1 आएगा, तो आ जाएगा 9V। अब 36 में से बच्चों अगर हम लोग 9 निकाल दें तो यहां आ जाएगा 33, मतलब आ जाएगा 27, तो आ गया 27V/64। तो इस प्रकार से A1 A2 A3 आ गया। अब अगर ये AP में होंगे तो A3 माइनस A2, अब A3 का मान हो गया 27V/64 माइनस A2 का मान हो गया 9V/16। अब इनका लॉसा निकाला जाएगा, 64 आएगा, तो ये तो 27 ही हो गया, और 16 चौका 64, तो 9 चौके 36, V यहां भी है, V यहां भी है, तो आएगा माइनस का 9V/64, ठीक है ना। एक और निकाल लें, A2 माइनस A1, तो आप लोग बताइए A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 9V/16, A1 का मान है 3V/4। अब देखिए, तो 16 और 4 का लसा कितना होगा 16, तो यहाँ तो 9V ही आएगा, माइनस 4 चौके 16, 4 3 12, तो आ गया 3V/16 माइनस का। तो आप लोग बताइए कि क्या दोनों बराबर हैं, तो नहीं बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं। तो अतः ये है वो AP में नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये AP में बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब आगे बात करें हम लोग, तो बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक है ना, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर का अगर हम लोग खनते हैं तो उसमें लगता है 50 रुपए बढ़ता जाता है, ठीक है ना।
तो यहां लिखा जाए कि 1 मीटर की लागत, 1 मीटर की लागत, तो 1 मीटर की लागत जो है वो लगेगा 150 रुपए। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 मीटर की लागत, तो 2 मीटर की लागत जो है इसको मान लें A2। तो देखिए 1 मीटर का 150 रुपए, अब हर मीटर बढ़ता जाएगा तो 50 बढ़ता जाएगा, तो 150 में 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200 मीटर, मतलब आ जाएगा 200 रुपए। कितना आ जाएगा? 200 रुपए। इसी प्रकार 3 मीटर की लागत, अगर 3 मीटर गड्ढा खनवाया जाए उसकी लागत, तो इसको A3 मान लें। देखिए 3 मीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए 2 मीटर का तो 200 रुपए लग रहा है, तो अब हर मीटर का 50 रुपए बढ़ता जाएगा, तो 50 बढ़ता जाएगा तो 50 जोड़ दिया जाए। अब अगर 200 में 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा, तो अब लग जाएगा 250 रुपए। इसी प्रकार हम निकालें तो 4 मीटर की लागत, तो यानी A4 चौथा पद। अब देखिए 3 मीटर का तो 250 रुपए लग रहा है और हर एक मीटर का 50 रुपए लगता जाएगा, तो अगर 50 जोड़ दिए तो 250 में 50 जोड़ेंगे वो आ जाएगा 300 रुपए। इस प्रकार से देखिए A1 A2 A3 A4 आ गया। अब आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए तो A4 माइनस A3, अब A4 का मान है 300, A3 तो A3 का मान है 250, 300 में से 250 निकाल देंगे तो आ जाएगा 50 रुपए। इसी प्रकार A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है? देखिए A3 का मान है 250, A2 का मान है 200, 250 में से 200 गया, आ जाएगा 50 रुपए। इसी प्रकार A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 200, अब माइनस A1 का मान है 150, तो आ जाएगा बराबर 50 रुपए। तो ये आपका आ गया। अब देखिए क्या ये सारे बराबर हैं? तो जी बिल्कुल बराबर हैं। तो आप यहां लिखेंगे अतः यह श्रेणी AP में है, अतः यह श्रेणी जो है AP में है, इसका राइट, ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला है कराए खाते में, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से जमा की जाती है। अब बच्चों आपको ये बताना है कि जो दिया गया है, ठीक है ना, ये AP में है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात हो रही है, और चक्रवृद्धि मिश्र धन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि A बराबर जो होता है P अब ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की घाते n। तो बच्चों अभी हम लोग निकालेंगे और ट्राई करते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। अब तो यहां लिखा जाएगा कि पहले वर्ष का मिश्र धन, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो यहां आ जाएगा पहले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है बच्चों, तो पहले वर्ष का मिश्र धन, तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P, तो P का तो मान है 10,000, अब ब्रैकेट में 1 प्लस R का मान है 8, अब बटे 100 की घाते 1। तो बच्चों ये आ गया पहले साल का। अब बात करें दूसरे साल का, ठीक है ना। तो दूसरे साल का निकाला जाए, क्या लिखेंगे हम लोग कि दूसरे वर्ष की मिश्र धन, इसको A2 मान लें, तो यहां हो जाएगा 1000, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 की घाते हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार तीसरे, तो तीसरे का भी आ जाएगा, तो आ जाएगा A3 अब बराबर 1000, सॉरी बच्चों 10,000 दिया हुआ है तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 की पावर 3। अब बच्चों आप खुद देख रहे हैं कि घातांक बढ़ता जा रहा है, तो लिखेंगे स्पष्ट है, ठीक है ना, स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है, तो A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अतः यह AP में नहीं है। अतः बच्चों ये जो है
एपी में नहीं होगा, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा होगा तो कभी ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर जो है डी है। ठीक है बच्चों, तो प्रथम पद ए है और सार्वंतर जो है डी है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिए, ए का मान दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल को आप समझ लीजिए कैसे लगता कैसे है। देखिए अब आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाइएगा, तो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो आपको क्या करना है, प्रथम 4 पद निकालना है। देखिए, तो A1, तो A1 का तो मान ऑलरेडी A है और ये 10 दिया हुआ है। A2, तो A2 का मतलब होता है बच्चों A प्लस डी, याद कर लीजिए, A2 का मतलब होता है A प्लस डी। अब A का मान 10 है और डी का भी मान 10 है, तो 10 और 10 20 आ गया। ठीक है ना। अब A3 का मतलब हो जाएगा A प्लस 2D बराबर। अब बच्चों ये आप सोच रहे होंगे कि सूत्र आया कैसे। देखिए सूत्र होता है कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है nवां पद, किसका होता है, nवां पद का। अब आप देख रहे हैं कि यहां जितना अंक लिखा जाएगा यहां पे उससे एक कम लिखा जाएगा। तो अगर हम यहां तीसरा पद निकाल रहे हैं A3, तो तीसरा पद निकाल रहे हैं तो यहां देखिए एक कम है A3, तो यहां एक कम है। अब A का मान 10 है और 2 गुणित D का भी मान 10 है। ठीक है ना, तो 10 अब प्लस 2 दहामा 20, तो 20 प्लस जो बच्चों आ गया वो 30 आ गया, तो 3 पद आ गए। इसी प्रकार चौथे पद की बात करें तो बच्चों जितना यहाँ पे होगा उससे यहाँ एक कम होगा, तो चौथे पद का मतलब हो जाएगा कि A प्लस 3D, A का भी मान 10 अब प्लस 3 गुणित D का भी मान 10, तो 10 प्लस 30, अब 30 10 जो है वो आएगा 40। ठीक है बच्चों, तो पहला पद जो है इसका राइट होगा 10, दूसरा पद हो जाएगा 20, तीसरा पद हो जाएगा 30 और चौथा पद हो जाएगा 40। यही इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि A बराबर -2 और D बराबर 0। देखिए तो A1 का मतलब होगा A का मान ऑलरेडी -2 दिया है। फिर निकालेंगे हम लोग A2। अब बच्चों रट लीजिए, A2 तो 1 प्लस D होगा, A का मान -2 और D का मान 0, तो आ गया -2। फिर तीसरा पद बच्चों A3 का मतलब होगा A प्लस 2D, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है तो एक कम लिखा करिए आपको। ठीक है ना। A का मान -2 हो गया, अब प्लस 2 गुणित D का मान हो गया 0, तो फाइनली -2 ही आएगा क्योंकि 0 का मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार चौथा पद, तो चौथा पद का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D, A का मान -2 हो गया, अब प्लस 3 इंटू D। अब देखिए D का भी मान तो यहाँ कितना है, 0 है, तो D का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये आ गया -2, अब प्लस 3 में 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, तो फाइनली -2 ही आएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसका जो है पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2। ऐसा क्यों है, क्योंकि D का मान 0 है। बच्चों D को कहा जाता है सार्वअंतर। ध्यान दीजिएगा, अगर सार्वअंतर 0 है तो श्रेणी के प्रत्येक पद समान होंगे। अगर सार्वंतर 0 है तो श्रेणी के प्रत्येक पद समान होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी के सार्वंतर का मान समान है तो उसके प्रत्येक पद एक समान होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर जगह -2 ही है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल ध्यान देते हैं। अब बच्चों तीसरा सवाल क्या है, देखिए तो तीसरा सवाल है A बराबर 4 एंड D बराबर -3। अब बच्चों सबसे पहले पहला पद, तो पहला पद A1, तो A1 को ही तो A बोला जाता है बच्चों, तो ये तो ऑलरेडी 4 हो गया है। ठीक है ना। अब दूसरा पद, तो दूसरा पद का मतलब होता है बच्चों A2 का सूत्र होता है A प्लस D हो गया। अब देखिए A का मान है 4, अब प्लस D का मान है -3। ठीक है, तो 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस,
और हो गया 3। 4 में से 3 गया बच्चों, आ जाएगा 1। इसके बाद निकाला जाएगा तीसरा पद। तो तीसरे पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d, यानी यहाँ पे जितना होगा उससे कम लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो a का मान 4 है, अब प्लस 2 और d का जो मान है वो -3 है। तो 4, ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, और 2 तिया होता है 6। तो 4 में से 6 निकला, हो गया -2। अब इसके बाद अंतिम यानी चौथा पद निकालना है। तो चौथे पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d, क्योंकि अगर यहाँ 4 है तो 1 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए a का मान 4 आ गया और d का मान है -3। तो यहाँ 3 ऑलरेडी है और d का मान हो गया -3। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 4 अब प्लस माइनस माइनस, 3 त्रिका 9। तो 4 में से 9 गया, आ गया -5, ठीक है ना। तो पहला पद 4 होगा, दूसरा पद 1 होगा, तीसरा पद -2 होगा, तो चौथा पद जो है बच्चों यहाँ होगा -5 है। तो ये आपके हो गए, ठीक है बच्चों। आइए अब देखते हैं कुछ आगे हम लोग। अब बच्चों आगे देखा जा रहा है कि a का जो मान है, ठीक है ना, वो कहा जा रहा है कि -1 है और d का जो मान है वो 1/2 है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब पहला पद a1 का तो मान देखिए a, ये -1 हो ही जाएगा। और अगर हम द्वितीय पद की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस d। अब a का मान बच्चों हो गया -1 और d का जो मान है वो हो गया 1/2। अब बच्चों -1 में 1/2 जोड़ेंगे, 2 1 कम 2, -2 अब प्लस 1/2। जोड़ आपको अगर आता होगा जोड़ लीजिएगा, माइनस का 1/2 ही आएगा। और इसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग निकालें तीसरा पद, तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। और आपको बता चुके हैं कि अगर यहाँ 3 है तो उससे 1 कम लिखा जाएगा। और देखिए a का मान हो गया -1 प्लस 2 और d का मान बच्चों आ रहा है 1/2। इस 2 से इस 2 को काट दिए तो -1 और +1, -1 और +1 क्या होता है, 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार अब चौथे पद की बात करें तो चौथे पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d। अब देखिए a प्लस 3d, यहाँ 4 है तो 1 कम 3 कर दिए। अब a का मान, तो a का मान -1 हो गया और 3 और d का मान बच्चों आ रहा है 1/2। तो आ गया -1 और +3, 1 कम 3, 3/2। तो -2 और +3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। अब देख पा रहे हैं बच्चों आपका पहला पद -1 होगा, दूसरा पद -1/2 होगा, तीसरा पद आपका 0 होगा और चौथा पद आपका 1/2 होगा। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग इसको भी समाप्त कर चुके हैं। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कह रहा है बच्चों कि a का मान जो है -1.25 है और d का जो मान है -0.25 है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसके 4 पद क्या होंगे। अब बच्चों देखिए a1, तो a1 यानी पहला पद a होता है और उसका मान -1.25, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। इसका दूसरा पद, तो दूसरा पद a2 होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस d। a का मान है -1.25, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और d का मान है -0.25। अब बच्चों ये जुड़ेंगे तो आ जाएगा -1.50, ठीक है ना। अब बच्चों तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद का मतलब होता है a3, तो a3 का मतलब हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है ना। अब देखिए a का तो मान -1.25 हो गया, अब +2 इंटू, तो d का मान है -0.25। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो आ जाएगा यहाँ पे -1.25 और प्लस माइनस माइनस, अब 25 गुना 50 तो आ जाएगा -0.50। इसको ऐड कर लेंगे तो दोनों चिन्ह माइनस के हैं और जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा, बट प्लस हो, इनको जोड़ा जाएगा तो -1.75 होगा। इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, इसमें एक पद और पूछा जा रहा है, तो आइए एक पद और देख लेते हैं वो क्या होगा। देखिए तो अब अगला होगा चौथा पद। अब चौथा पद क्या होगा, तो चौथे पद का सूत्र होता है a प्लस 3d। a प्लस 3d, a का मान -1.25 हो गया, अब +3 और d का मान हो गया -0.25। अब देखिए तो ये आ गया -1.25 और प्लस माइनस माइनस, अब 25 दिया होता है 75।
तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75 जोड़ा जाएगा बच्चों, तो आएगा माइनस का 2.0। तो यही बच्चों आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। और आपकी देख पा रहे हैं कि सभी में से 0.5 घटाया गया है, और इसका उत्तर भी आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पांचवें का उत्तर भी आप लोग मैच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, और बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए बच्चों, अब इस तरह के सवाल हैं। अब आपको बताना है इन तरह के सवालों में, सभी सवालों में, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर, यानी हर एक सवालों में आपको ए का मान और डी का मान बताना है। हर सवाल में बच्चों आपको ए का मान क्या होगा और डी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, तो ए का तो मान यहां हो जाएगा 3, ए के मान 3 हो जाएंगे। अब डी की बात करें तो कोई भी बाद वाले पद में से उसके पहले वाले को घटा दीजिए। तो मान लीजिए हम 1 लिख लिया और 1 के पहले क्या आ गया 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। यही जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पहला जो आता है वो ए हो गया, तो ए का मान 3, फिर बाद वाले में से पहले वाले को घटा दें, तो बाद में 1 आया, उसके पहले 3 आया, तो 1 में से 3 निकल गया, तो आ गया -2। तो ये इसका हो गया राइट आंसर, ठीक है। अब अगला है, अगला देखिए। अब यहां पे भी सेम, ए का तो मान नो डाउट -5 होगा। डी, तो डी देखिए -1 लिखा है और इसके पहले -5 है, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दें। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस का 1 माइनस का, तो 5 में से गया 4, यही इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है बच्चों, कह रहा है कि यहाँ पे सेम सवाल, ए का मान, देखिए ए का तो मान 1/3 आ जाएगा, नो डाउट ए का मान आ गया, लेकिन डी का मान, तो देखिए डी का मतलब है बाद में से पहले घटाइए, तो बाद वाला है 5/3, इसके पहले वाला है 1/3। और हम लोग पढ़े हैं कि जब हर का मान समान होता है तो अंश आपस में घट जाते हैं, तो 5 में से गया 4/3, ठीक है बच्चों। जो डी का मान है वो आ गया 4/3। हमेशा आप देखिए, हम इसमें से इसको घटाए हैं तब इतना आया है, आप इसमें से इसको घटा लीजिए तब भी उतना आएगा, या इसमें से इसको घटा लीजिए तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में प्रत्येक बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं तो हमारा समान आता है। यही सार्वंतर निकालने का तरीका है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चौथा नंबर देखते हैं, चौथा कैसे लगेगा। देखिए, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ए का मान 0.6 हो गया, डी, तो डी का जो मान है वो कितना हो गया, तो बाद वाला, तो बाद में 1.7 है और इससे पहले जो है वो है 0.6, ठीक है। अब तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 1.1, तो ए का भी मान मालूम चल गया और डी का भी चल गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, मतलब चौथा अलग से देखते हैं। चौथा का क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। चौथा कहा जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, और यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। देखिए, पहला बात तो आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं, तो एपी में है तो प्रत्येक पदों का अंतर समान होगा, और एपी में है तो इसके अगले 3 पद जो हैं आपको और बताने हैं। तो सवाल आपको याद हो गया कि आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद आपको और बताने हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहला काम करते हैं, क्या देखिएगा, देखिए, तो सबसे पहले ए का मान, तो अगर हम बात करें ए, तो ए का जो मान है बच्चों वो आ जाएगा कितना, ए का मान आ जाएगा 2। ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 2 आ गया। अब डी, तो डी मतलब होता है बाद वाले में से पहले वाले निकालना। अच्छा, पहले हम लोग पता कर लें एपी में है कि नहीं। देखिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे और इसको A4 मान लेंगे। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं A4 माइनस A3। देखिए, तो A4 का मान हो गया 16, A3 का मान हो गया 8, 16 में से 8 गया बचा 8। इसके बाद निकालते हैं A3 माइनस A2। अब A3 का मान होता है 8, A2 का मान 4 और 8 में से 4 गया बचा 4। फिर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान हो गया 4, A1 का मान हो गया 2 और 4 में से हो गया 2। अब बताइए
क्या आपको ये एपी में लग रहा है? तो लिखेंगे स्पष्ट है, ठीक है ना, स्पष्ट है कि यह एपी में नहीं है। स्पष्ट है कि यह एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं है? क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्येक पदों का जो अंतर है वो एक समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया हुआ है और पहले तो आपको पता करना है कि एपी में है कि नहीं। देखिए, तो सबसे पहले है ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये जो है A4 हो गया। अब आगे देखिए, तो आपको निकालना है A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/2 और A1 का मान है 2। अब 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4 बटे हो गया 2। अब 5 में से 4 गया 1, अब बटे 2 आ गया। फिर आप निकालेंगे A3 माइनस A2। अब देखिए A3 का मान आपका है 3, अब माइनस A2 का मान है कितना बच्चों? 5/2। अब घटाया जाए इसको तो हो जाएगा 3 दूनी 6, अब माइनस का 5/2। अच्छा में से 5 गया 1, तो आ गया 1/2, ठीक है ना। अब निकालेंगे आप क्या? तो आप निकालेंगे A4 माइनस का A3। अब देखिए A4 का जो मान है बच्चों वो है 7/2 और A3 का मान है 3, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6/2 और 7 में से 6 गया 1, अब बटे आ गया 2। देखिए तीनों बराबर हैं तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। अगर ये बराबर आ गया तो एपी में है, और अगर एपी में है तो आपको अगले 3 पद जो हैं और बताने पड़ेंगे। तो देखिए 4 पद दिया, 5वां निकालना पड़ेगा। तो 5वां पद हो जाएगा A+4D। A+4D। ए का मान आपका 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब +4 गुणित D, तो D का मान तो यही तो होता है जो प्रत्येक पदों का अंतर है। तो D का मान हो गया 1/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 और 2, तो जो 5वां पद है वो हो जाएगा 4। फिर 6वां पद, तो 6वां पद का मतलब होता है A प्लस आ गया 5D, क्योंकि 6 है तो 1 कम कर दिए। A का जो मान है वो हो गया 2, अब +5 इंटू D का मान हो गया 1/2। तो 5 में 1 का गुणा किए, 5 1 कम 5 और 2, तो आ गया 2, अब +5/2, तो 2 दूनी 4, अब 5 9, तो 9/2 जो है आ गया A6। 2 में 2 का गुणा हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 9/2। इसी प्रकार 7वां पद यानी तीसरा पद जो और बताना है, तो A प्लस जो है 6D। देखिए आपसे कहा है कि 1 2 3 4 4 पद है, अगले 3 पद और बताने हैं। तो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, ठीक है। तो अब A का मान तो हर जगह वही रहेगा 2। A का मान 2 हो गया और 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और D का मान, तो D का मान कितना होगा बच्चों? तो D का तो मान यही आपका 1/2 है, तो आगे 1/2 और 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 3 2 5 आ गया। तो इसका जो अगला 5वां पद होगा वो 4 आ गया, 6वां पद जो है 9/2 आ गया, और जो 7वां पद है बच्चों वो आ गया आपका 5। तो यही इसका जो है राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं आगे। अगला नंबर है, अगला कहा जा रहा है कि माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का जो है 5.2, और आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं। और अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद क्या होंगे। देखिए तो यहां भी शुरुआत उसी से करेंगे आप लोग। अब इसको आप A1 मानेंगे, इसको आप A2 मानेंगे, इसको आप A3 मानेंगे और इसको आप A4 मानेंगे। सबसे पहले आप लोग बच्चों निकालेंगे A4 माइनस का A3। अब बताइए A4 का मान क्या है? अब तो आप बता ही सकते हैं। तो A4 का मान क्या है? तो A4 का मान है माइनस का 7.2। A3 का मान क्या है? तो माइनस का है 5.2, तो माइनस ब्रैकेट में लगा दें, ठीक है ना। अब देखिए माइनस का 7.2, अब माइनस माइनस का हो गया प्लस, ठीक है ना, तो आ गया 5.2। अब 7.2 देखिए माइनस का है और 5.2 प्लस का है, तो घटाना होगा। तो 7 में से देखिए बच्चों 5 जाएगा तो बचेगा 2। अब चिन्ह देखिए 7 वाले का बड़ा है, इसमें लगेगा माइनस, तो माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे A3 माइनस का A2। अब देखिए A3 का मान है माइनस का 5.2 माइनस
A2, तो A2 का भी मान इतना ही है, तो माइनस का 3.2। अब देखिए माइनस का 5.2, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो आ गया 3.2। घटाएंगे बच्चों तो माइनस 2 ही आएगा। इसी प्रकार अंतिम हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब देखो बच्चों A2, तो A2 का तो मान है माइनस का 3.2 और माइनस A1, तो A1 का मान है माइनस का 1.2। अब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस का 3.2 तो रहेगा, अब माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों आपका प्लस, ठीक है ना, और ये हो गया 1.2। अब माइनस के 3.2 में प्लस 1.2 जुड़ेगा यानी घट जाएगा ये, तो फाइनली बच्चों आएगा माइनस का 2। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके प्रत्येक पदों का अंतर -2 है, यानी बच्चों यही इसके डी का मान भी हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह एपी में है, तो अतः यह एपी में है। तो एपी में है तो इतना इसको आप लोग नोट करेंगे। नोट करने के बाद इतना नोट करेंगे, और इतना नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है अब इसके अगले 3 पद निकालेंगे। अगले 3 पद का मतलब 4 पद है, तो 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो आइए देखते हैं 5वां पद क्या होगा। बच्चों 5वें पद की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा A5। A5 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है ना। A का तो मान देखिए माइनस का 1.2 हो जाएगा, अब प्लस 4 इंटू D का मान -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस का 1.2 और 4 दूनी 8 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 एक 9, 9.2 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 6वां पद, तो 6वां पद का मतलब हो जाएगा A प्लस 5D, एक कम करेंगे तो A का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू D का मान हो गया -2, ठीक है ना। तो माइनस का 1.2 अब प्लस माइनस माइनस, तो 5 दूनी 10 और 10 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 11, तो माइनस का 11.2। इसके बाद 7वां पद, तो 7वां पद हो जाएगा A प्लस 6D, A का मान माइनस का 1.2 और प्लस 6 इंटू D, तो D का जो मान है बच्चों वो हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 अब प्लस माइनस माइनस, अच्छा दूनी क्या हो गया 12। अब माइनस 1.2 में आप 12 जोड़ेंगे तो 12 एक 13, तो माइनस का 13.2। तो बच्चों आप लोग अगर ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो हम लोग हर बार कर क्या रहे हैं, हम लोग इसी में तो मान रख रहे हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसी में मान रखा जा रहा है, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D, इसी में मान रखा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे इसको आप लोग कर सकते हैं, ये निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो हम लोगों ने तीसरा भी कर लिया। आइए अब चौथा देखते हैं। अब देखो तो चौथा सवाल है माइनस का 10, ठीक है ना, माइनस का दिया हुआ है। देखिए तो अब यहाँ पे हमें निकालना, इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A3, इसको मान लेते हैं A4। अब बच्चों देखिए सबसे पहले हमें निकालना है A4 माइनस A3। अब A4 का मान 2 और माइनस A3 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 2 और प्लस 2 बराबर आ गया 4। इसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस का A2। अब देखिए A3 का मान -2 आ गया, अब माइनस A2 का मान आ गया माइनस का 6, ठीक है ना। अब तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और माइनस क्या हो गया प्लस का 6, तो बच्चों -2 में 6 जोड़ेंगे 4 ही आएगा। अंतिम निकालना होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 का मान हो गया -6 माइनस A1, तो A1 का मान हो गया माइनस का 10, तो -6 ये माइनस माइनस प्लस का 10, तो 10 में से 6 निकल गया बच्चों तो आएगा 4। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रत्येक जगह समान है, अतः डी का मान जो है माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का जो मान है हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। तो डी का मान हम लोगों ने निकाल लिया, तो डी का मान आ गया सबका, ठीक है बच्चों। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया आपका 4, ठीक है ना। तो आइए अब तो देखिए, तो डी का मान आ गया 4 और ए का मान आ गया माइनस का 10,
तो डी का मान 4 और ए का मान जो है आ गया माइनस का 10। तो अब इसको हमें निकालना है पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। तो देखिए, तो पांचवें पद का मतलब हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 5 है तो एक कम लिखते हैं। अब a का जो मान है वो आ गया -10 प्लस 4 इंटू डी, तो d का भी मान हो गया 4। अब आ गया -10 प्लस 4 चौका आ गया 16। अब -10 में 16 जोड़ेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है ना, तो पांचवा पद जो है वो 6 हो गया। इसके बाद छठवां पद, तो छठवां पद हो जाएगा a प्लस 5d। a प्लस 5d, तो a का जो मान है वो -10 हो गया, अब प्लस 5 गुणते d। तो बच्चों d का जो मान है वो दिख पा रहे हैं आप लोग, 4 दिया हुआ है तो 4 हो गया। तो अब ये आएगा -10 अब प्लस 5 चौके 20, तो ये आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद आ गया सातवां पद। तो सातवां पद होता है बच्चों a प्लस 6d। a का मान आ गया -10 अब प्लस 6 गुणते d, तो d का मान कितना है, आ रहा है 4। ठीक है ना, तो -10 अब प्लस 6 चौके 24। तो अब -10 में 24 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14। तो बच्चों ये जो है अगले 3 पद हो गए, यही इनके क्या होंगे, आंसर होंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए पांचवा देखते हैं। अब बच्चों पांचवें में क्या होता है कि करनी देख के कहीं ना कहीं आप डाउट में आ जाते हैं। देखिए, तो a का जो मान है वो 3 हो गया। ठीक है, या इसको पहले हम पता कर लें, a1 एंड दिस इज a2 एंड दिस इज a3, और ये पूरा पद जो है ये a4 हो गया, ये a3 हो गया, ये a2 हो गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a4 माइनस a3 अंतिम से। तो a4 का मान है 3 प्लस 3 करनी में 2, अब माइनस a3, तो a3 का मान है 3 प्लस 2 करनी में 2। अब देखिए, अब यहाँ पे बड़ी सावधानी रखिएगा। देखिए, तो ये 3 प्लस 3 करनी में 2 लिखिए, तो 3 प्लस 3 करनी में 2 लिख दिया गया माइनस। अब माइनस का गुणा करेंगे तो टोटली -1 होगा, तो माइनस का 3 माइनस का हो गया 2 करनी में 2। अब देखिए, -3 प्लस 3 कट गया, अब 3 करनी में 2 से 2 करनी में 2 घटाएंगे तो फाइनली आपका बचेगा करनी में 2। ठीक है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा a3 माइनस a2 का मान निकालना है। तो a3 का मान कितना हो गया, तो a3 का मान हो गया 3 प्लस 2 करनी में 2, अब माइनस a2, तो a2 का मान है 3 प्लस जो है करनी में 2, ये आ गया a2 का मान। तो आ गया 3 प्लस 2 करनी में 2 माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 3, अब माइनस का आ जाएगा करनी में 2, तो ये प्लस का 3 माइनस 3 कट गया, और 2 करनी में 2 से करनी में 2 अगर घट गया तो आएगा करनी में 2। इसके बाद आ जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 का मान है 3 प्लस करनी में 2, अब माइनस a1, तो a1 का मान बच्चों देखिए क्या है, वो 3 है। तो अगर ये -3 प्लस 3 कट जाएगा तो फाइनली क्या बचा, करनी में 2। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक पदों का अंतर समान है, और प्रत्येक पदों का अंतर जो है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है करनी में 2। तो अगर प्रत्येक पदों का अंतर करनी में 2 एक समान आ रहा है तो अतः ये एपी में है, तो लिख दीजिएगा कि अतः यह एपी में है। और अगर ये एपी में है तो हमको अगले 3 पद निकालने होंगे। तो देखिए बच्चों, ए का मान आ गया 3 और डी का मान आ गया करनी में 2। अब आपको अगले 3 पद निकालने हैं। ठीक है ना, तो अगले 3 पद निकालने हैं, यानी पांचवा पद आपको निकालना है, छठवां पद निकालना है आपको, और सातवां पद निकालना है। तो बच्चों पांचवा पद, तो पांचवा पद का मतलब a5, a5 का मतलब होगा a अब प्लस 4d, तो a का मान 3 है अब प्लस 4, d का मान करनी में 2, तो a प्लस 4 करनी में 2 आ गया। a6 की बात करें तो a6 मतलब हो जाएगा a प्लस 5d। अब देखिए a का मान दिया है बच्चों 3, a का मान 3 हो गया प्लस 5, और d का मान है √2, तो √2 आ गया। इसके बाद सातवां पद, तो सातवां पद है a प्लस 6d, यानी यहाँ पे 7 तो एक कम, a का मान 3 हो गया अब प्लस 6, d का मान आ गया करनी में 2। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि अगले 3 पद होंगे 3 प्लस 4 करनी में 2, 3 प्लस 5 करनी में 2, 3 प्लस 6 करनी में 2, और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। चलिए अब छठवां पद देखते हैं, और आपसे पूछ रहा है कि ये एपी में है कि नहीं, और है तो अगले 3 पद जो है आप बताइए। तो बच्चों इसको जो है हम लोग a1 मान लेंगे, इसको a2 मान लेंगे, इसको a3 मान लेंगे, इसको a4 मान लेंगे।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं A4 माइनस A3। अब देखिए A4 का मान है 0.24 टाइम हो गया, A3 का मान है 0.222। अब बच्चों इसको घटाएगा, तो बच्चों इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.000 तो आ जाएगा और फाइनल 2 बच जाएगा। बच्चों इसके बाद अगर हम निकालेंगे A3 माइनस A2 तो A3 का मान हो जाएगा 0.222 माइनस A2 तो 0 पॉइंट आ जाएगा 22। अब घटाएंगे इसको तो 0.002 आएगा। बच्चों आप इसको घटाना जानते हैं, इसको घटाना कैसे ये भी सीख लीजिए। देखिए घटाने का तरीका क्या है, इसको आप लिखेंगे 0.222 और जस्ट इसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव 2 ऐसे घटाइएगा तो 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 2 बचेगा, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0 और दशमलव 2। देखिए 0.002 आ गया। अब बच्चों इसी प्रकार आप निकालना है आपको A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का मान कितना है तो 0 आ गया 2 अब माइनस A1 तो A1 का मान है 0.2 तो घटा लीजिएगा 0 आ जाएगा 0.2। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसके तीनों पद बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये AP में बिल्कुल नहीं होगा। छठवां वाला, सातवां देखते हैं, आपको बताना है कि AP में है कि नहीं। अब देखिए बच्चों ये AP में है कि नहीं तो पहले आपको जांच करना पड़ेगा। इसे हम मान लेते हैं A1, इसे मान लेते हैं A2, इसे मान लेते हैं A3 और इसे मान लेते हैं A4। और अगर हम पदों का अंतर निकालते हैं, अब पदों का अंतर समान होता है तो ये AP में होगा और अदरवाइज AP में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A4 माइनस का A3। अब बच्चों A4 तो A4 का मान क्या हो रहा है, A4 का तो मान माइनस का 12 है, माइनस A3 तो A3 का मान -8 है। अब देखिए -12, अब माइनस और माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों -12 में हम अगर 8 जोड़ें तो ये आ जाएगा -4, क्योंकि ये घटेगा 12 माइनस में 8 प्लस में तो घटेगा, और घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं, बड़ा वाला 12 है इसलिए सब माइनस लग गया। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है -8 माइनस A2 का मान है आपका -4, तो -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया 4। अब देखिए 8 आपका माइनस में है, 4 प्लस में है तो घटाना होगा। अब -8 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 4 और 8 बड़ा है इसलिए लग गया माइनस का। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे A2 माइनस का A1। तो A2 का मान है -4 और माइनस A1, A1 का मान है 0 तो फाइनली आ गया -4। आप लोग देख रहे हैं बच्चों प्रत्येक पदों का अंतर बराबर है, अर्थात D का मान -4 होगा और A का मान 0 होगा। तो अब ये AP में है तो लिखेंगे अतः निम्न श्रेणी AP में है। और अगर निम्न श्रेणी AP में है तो हमें जो है अगले 4 पद और 3 पद और बताने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं अगले 3 पद क्या होंगे। तो पांचवा पद का सूत्र हो जाएगा A + 4D। A का तो मान 0 है, अब +4 और D का मान -4 हम निकाल चुके हैं, तो 4 चौके -16 होगा क्योंकि 0 है। इसके बाद छठवां पद, तो छठवां पद जो है A + 5D हो जाएगा। A का मान 0 + 5 इंटू D का मान -4, तो 5 चौके 20 माइनस का 20 हो जाएगा। इसके बाद सातवां पद, तो सातवां पद हो जाएगा A + 6D। A का मान 0 है, अब +6 इंटू D का मान -4, तो 6 चौके 24 माइनस का 24 आ गया। तो पांचवां पद, छठवां पद और ये आ गया आपका सातवां पद। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं अगला पद। अब बच्चों 8वें पद की बात हो रही है। अब आप देखिए इसके प्रत्येक पद समान है, तो प्रत्येक पद समान है तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए। देखिए इसको मान लें A1, इसको मान लें A2 और इसको मान लें A3। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है कि बताना है कि AP में है कि नहीं। तो बच्चों हम निकालेंगे A3 माइनस जो है A2। ठीक है ना, हम लोग क्या निकालेंगे A3 माइनस निकालेंगे A2। ठीक है, तो A3 माइनस A2। अब देखिए A3 का मतलब जो है ये तीसरे नंबर पर आया, तो माइनस का 1/2 माइनस A2, तो A2 का भी मान जो है माइनस का 1/2 ही है। ठीक है ना, अब तो यहां आ गया माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस आ गया प्लस का 1/2 और ये कट गया, फाइनली बचा आपका 0। तो A3 माइनस A2 जो है बच्चों आ गया 0। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग A4 माइनस का A3 माइनस A2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे
A2 माइनस का A1, ठीक है ना, A2 माइनस का A1, तो A2 का मान है माइनस का 1/2 और माइनस A1, तो A1 भी है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 और माइनस माइनस आ गया प्लस का 1/2, और जोड़ेंगे तो आ गया 0। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे पदों का अंतर 0 आ रहा है। तो बच्चों अगर किसी भी श्रेणी के पदों का अंतर 0 आता है तो आप जानते हैं कि उसके सारे पद जो हैं एक समान होते हैं। तो देखिए अगर आपको यहां से निकालना है पांचवा पद, तो देखिए पांचवें पद का सूत्र हो जाएगा a + 4d, क्योंकि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 1 कम होगा। अब बच्चों a का मान देखिए क्या है, तो a का मान है -1/2 अब +4 × d का मान होगा 0। तो बच्चों माइनस का 1/2 ही आएगा, क्योंकि 0 में 4 से गुणा करें तो मतलब ही नहीं है। इसके बाद आ गया छठवां पद, तो छठवां पद है a + 5d, a का मान है -1/2 अब +5, डी का मान है 0, तो ये 0 हो गया तो आएगा -1/2। इसका सातवां पद, तो a7 बराबर होगा a + 6d, a का मान आ गया -1/2 अब +6 × d का मान 0, तो आ गया -1/2, तो ये आ गया -1/2 -1/2 -1/2, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं 9वां। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है 1 3 9 27 ... आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं। इसे हम मान लें A1, इसे मान लें A2, इसे मान लें A3, इसे मान लें A4। अब बच्चों एपी में है कि नहीं तो सबसे पहले A4 - A3 निकालेंगे, और A4 का मान है 27 और A3 का मान है 9, तो 27 में से 9 निकालें कितना आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो 27 में से 9 निकालेंगे बच्चों आ जाएगा 18, ठीक, 27 में से 9 निकालेंगे 18। फिर निकालेंगे हम लोग A3 माइनस का A2, तो A3 का मान है 9 और A2 का मान है 3, तो 9 में से 3 गया आ गया 6। फिर निकालेंगे हम लोग A2 माइनस का A1, A2 का मान बच्चों है 3 और A1 का मान है 1, तो 3 में से गया आ गया 2। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि आ गया 18, 6 और 2। तो बताइए क्या प्रत्येक पद समान है, तो प्रत्येक पद समान नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, अतः यह श्रेणी, ठीक है ना, एपी में नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो एपी में नहीं है तो अगले 3 पद निकालना ही नहीं है। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है A 2A 3A 4A ... अब कहा जा रहा है कि एपी में है कि नहीं। तो बच्चों इसको A1 माना जाएगा, इसको A2 माना जाएगा, इसको A3 माना जाएगा और इसको A4 माना जाएगा, A1 A2 A3 A4। अब हमें निकालना है A4 माइनस का A3, A4 का मान 4A, A3 का मान 3A, अब 4A में से 3A गया 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए A4 माइनस A3 बराबर 4A माइनस 3A बराबर A आ गया। इसी प्रकार हमें निकालना है A3 माइनस A2। अब देखिए A3 का मान है आपका 3A माइनस A2, A2 का मान है 2A, तो A3 में से A2 जाएगा तो आपका मतलब 3A में से 2A जाएगा तो A आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 का मान जो है आपका 2A है और A1 का जो मान है A है, तो 2A में से गया A आ गया। देखिए बच्चों तो प्रत्येक पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में होगा। अब अगर एपी में है तो अगले 3 पद हमें और निकालने पड़ेंगे। देखिए हमें निकालना पड़ेगा पांचवा पद, तो पांचवा पद का हो जाएगा A + 4D, तो A अब +4 D का मान A, तो 4A और A क्या हो जाएगा 5 है। फिर छठवां पद, तो छठवां पद हो जाएगा A + 5D, आज A का जो मान है तो A का मान हो जाएगा आपका कितना A ही रहेगा, अब 5 और D का मान A है A, तो कितना हो जाएगा 5A और A हो जाएगा 6A। सातवां पद, तो सातवें पद का फॉर्मूला होता है A + 6D, तो प्रथम पद तो A ही है ना, अब तो 6 हो गया और D का भी मान जो है A ही हो गया, तो 6A और A 7A, तो पांचवा पद 5A, छठवां पद 6A, सातवां पद 7A, यही आपका उत्तर होगा, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगला पद है बच्चों, अब आपको बताना है, देखिए तो ये आ गया A1, ये आ गया A2, ये आ गया A3 और ये आ गया A4। अब बताना है कि ये एपी में है कि नहीं।
बच्चों अगर ये एपी में होगा, ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, ठीक है ना, तो चौथे पद का मान a की घाते 4 और तीसरे पद का मान a की घाते 3, इतना हो गया। अब बच्चों हम निकालेंगे इसके बाद a3 माइनस a2, तो a3 का मतलब a की घाते 3 और a2 का मतलब a की घाते 2। इसके बाद निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 का मतलब हो गया a स्क्वायर और a1 का मतलब हो गया a। बच्चों ये तीनों पद बराबर नहीं है और तीनों पद बराबर नहीं है, तो अतः निम्न श्रेणी जो है बच्चों वो एपी में नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये एपी में कभी नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है करनी में 2, करनी में 8, ठीक है, और करनी में 18 और करनी में 32, आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो यहां भी हम लोग निकालेंगे A4 माइनस का A3, ठीक है, क्या निकाला जाएगा A4 माइनस A3। अब देखिए A4 का मान है करनी में 32 माइनस A3 का मान है करनी में 18। अब बच्चों देखिए 32 को लिख सकते हैं 16 गुणते 2, और 16 गुणते 2 का मतलब 16 का वर्गमूल हो गया 4, तो 4 करनी में 2 आएगा। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणते 2, और 9 का वर्गमूल आ गया 3, अब बचा करनी में 2। अब 4 करनी में 2 से करनी में 3 करनी में 2 निकालेंगे तो केवल करनी में 2 बचेगा। मतलब देखिए करनी में 2 4 बार और करनी में 2 3 बार, तो 4 में से 3 गया 1, 1 लिखते ही नहीं है तो करनी में 2 बच गया। अब इसी प्रकार अगर बात करें तो हमें निकालना है A3 और माइनस का A2, A3 माइनस A2, A3 का मान करनी में 18, अब करनी में 18 लिख देते हैं, अब माइनस A2 का मान है कितना करनी में 8। अब देखिए तो 18 का मतलब यहां लिख चुके हैं 3 करनी में 2, अब माइनस 8, तो 8 को लिख सकते हैं 4 गुणते 2, 8 को लिखा जा सकता है 4 गुणते 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो देखिए तो 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर निकल गया, बचा करनी में 2। अब 3 करनी में 2 से करनी में 2 घटेगा तो करनी में 2 आ जाएगा। अब अंतिम बारी है, तो अंतिम में निकालेंगे A2 माइनस का A1। अब A2 का मान है करनी में 8, I1 का मान है करनी में 2, तो करनी में 8 का मतलब होता है, देखिए यहाँ निकाल चुके हैं 2 करनी में 2, अब माइनस करनी में 2, अब 2 करनी में 2 से करनी में 2 गया, क्या आ गया करनी में 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक पदों का अंतर समान है। अब बच्चों अगर प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है तो दी गई जो श्रेणी है वो एपी में होती है। अगर ये श्रेणी एपी में है तो हमें आगे के 3 पद जो हैं और बताने हैं। ध्यान रखिएगा डी का मान करनी में 2 आ गया है और ए का मान करनी में 2 है, तो आइए आगे 3 पद निकालते हैं। देखिए तो अब निकालना है 5वां पद, तो 5वां पद होता है a प्लस 4d। 5वां पद क्या होगा a प्लस 4d, तो a का मान हो गया करनी में 2, अब प्लस 4 इंटू डी का भी मान करनी में 2, तो 4 करनी में 2 प्लस करनी में 2 आ गया 5 करनी में 2। इसी प्रकार 6वां पद, तो 6वां पद हो जाएगा a प्लस 5d, एक कम होगा ना, a का भी मान करनी में 2 अब प्लस 5 और d का भी मान करनी में 2, तो 5 और 1 6 करनी में 2 हो गया। अंतिम यानी 7वां पद निकालना है, तो a प्लस हो गया 6d, तो a का मान करनी में 2 अब प्लस 6 d का भी मान करनी में 2, तो 6 करनी में 2 और करनी में 2 कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 7 करनी में 2। तो यानी देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने 5वां 6वां और 7वां तीनों पद निकाल लिया, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करनी में 3, करनी में 6, करनी में 9 और करनी में 12। तो आपको ये बताना है कि दी हुई जो है श्रेणी एपी में है कि नहीं। तो बच्चों तरीका वही है, इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे A4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A4 माइनस A3। अब A4 का मतलब है करनी में 12, अब A3 का मतलब है करनी में 9। अब देखिए करनी में 12 को लिख सकते हैं 4 गुणते 3, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और करनी में 3 निकलेगा ही नहीं, और 9 का वर्गमूल होता है 3। अब इसको हम हल नहीं कर सकते। इसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस A2। अब बताइए A3 का मान है करनी में 9, A2 का मान है करनी में 6, तो करनी में 9 का वर्गमूल होता है 3, 6 को हम नहीं निकाल सकते तो करनी में 6 ही रहेगा। इसके बाद हमें निकालना है A2 माइनस का A1। तो
A2 का मान करणी में 6, A1 का मान करणी में 3। आप देख सकते हैं ये तीनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो अतः जो श्रेणी है वो AP में नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा AP में नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक पदों के अंतर बराबर ही कहाँ है। अगर प्रत्येक पदों के अंतर बराबर होते तब तो ऐसा होता, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, ठीक है ना। अब बच्चों इसको माना जाएगा A1, इसको माना जाएगा A2, इसको माना जाएगा A3 और इसको माना जाएगा A4। अब सबसे पहले हम निकालेंगे A4 माइनस का A3। तो A4 का मान है 7 की पावर 2 और A3 का मान है 5 की पावर 2। अब बच्चों 7 के घाते 2 का मतलब होता है 49। अब 5 की घाते 2 का मतलब होता है 25। अब बच्चों 49 में से 25 निकल जाए तो 9 में से 5 गया आपका आ गया 4, और 4 में से 2 गया आ गया 2, बचा 24। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब आइए निकालते हैं हम लोग क्या, तो A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 का मान है 5 की घाते 2, A2 का मान है 3 घाते 2। तो 5 की घाते 2 का मतलब होता है 25 और 3 घाते 2 मतलब 9। तो 25 में से 9 गया आ गया 16। अब निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या देख पा रहे हैं आप लोग, 3 की घाते 2, A1 का मान 1 की घाते 2, तो 9 में से गया क्या आ गया 8। आप बताइए बच्चों क्या तीनों पदों का अंतर समान है? तो बिल्कुल नहीं है। तो तीनों पदों का अंतर अगर समान नहीं है तो ये AP में कैसे हो सकता है? हाउ डज पॉसिबल दिस रीजन AP? हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, AP में नहीं है। ठीक है ना। तो बच्चों लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न दिया हुआ है 1 की पावर 2। बच्चों इसको A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें, इसको A4 मान लें। ठीक है ना। अब इसको मान लिया जाए, अब देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे A4 माइनस का A3। और A4 का मान 73 और A3 का मान है 7 की घाते 2। तो आ गया 73 और 7 की घाते 2 का मतलब होता है 49। घटा लेते हैं तो हासिल दिया 13, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है ना, इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2। देखिए A3 का मान क्या हो गया 7 की पावर 2 और A2 का मान क्या हो गया 5 की पावर 2। तो 7 के पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 49, 49। अब 5 की पावर 2 का मतलब 25, घटा लीजिए बच्चों तो 24 ही आएगा। अब बच्चों इसके बाद लास्ट है, लास्ट क्या है A2 माइनस A1। अब बच्चों A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 5 की पावर 2 और A1 का मान कितना है 1 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 एंड 25 माइनस 1 व्हाट विल वी गेट, वी विल बी गेट 24। अब बच्चों प्रत्येक पदों का अंतर समान है, तो देखिए यहाँ D का जो मान है वही हो जाएगा 24, A का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो अब हमको 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो हर एक पद में 24 जोड़ा गया, D का मान 24 आ गया है। देखिए तो लिख दे रहे हैं A का मान 1 और D का जो मान है वो 24 आ गया। अब हमको 5वां, 6वां और 7वां निकालना है। तो बच्चों 5वां पद का मतलब होता है A प्लस 1 कम 4D। अब देखिए A का मान 1 हो गया, अब प्लस 4 गुणित D का मान आ गया 24, 24 चौका 96 और 1 97 आ गया। ठीक है ना। अब A6 की बात किया जाए तो A6 में 1 कम करेंगे, A प्लस कितना आ जाएगा 5D आ जाएगा। तो A का मान 1 और प्लस 5 इंटू D का मान आ गया 24। तो 24 पंचे 120 और 1 तो आ गया 121 यानी 11 का वर्ग। और उसके बाद A7, तो A7 का मतलब हो जाएगा A प्लस 1 कम, तो A प्लस 6D आ गया। ठीक है ना। A का तो मान आपका 1 ही होगा, A का मान 1 हो गया और D तो 6 गुणते आ गया D का मान 24। तो बच्चों 24 छक्का जो है होता है 144 और 144 और एक होता है 145। तो बच्चों आप लोगों ने इसको भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया। ठीक है ना बच्चों। और अब हम लोग देख रहे हैं कि सारे सवाल जो है खत्म हो चुके हैं 5वें अभ्यास के। तो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो है एक साथ जो है पूरा का पूरा अध्याय जो है समाप्त कर लिया। ठीक है बच्चों। तो हम लोग एक ही वीडियो में 5.1 जो कि काफी बड़ा चैप्टर था समाप्त कर लिया और आप लोगों ने बड़े ही धैर्यपूर्वक इसको समझा। तो बच्चों आप लोग अगर इसके पीछे का जो पार्ट है नहीं पढ़े हुए हैं तो इसके पीछे के भी पार्ट को आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग इसके पहले 4 पार्ट तक के पूरे वीडियो, MCQ प्रैक्टिस, ये सब चीजें देख चुके हैं। तो बच्चों इसको आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है और भी बच्चे इसको पढ़ सकें। और मिलते हैं अगले प्रश्नावली हम लोग 5.2 के साथ। धन्यवाद।